तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है, ये बेसिकली पूछा गया था गेट 2006 में, वर्थ 1 मार्क, एंड एज यूजुअल इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। मतलब मैंने इसको टॉपिक को नाम दिया फोर्स ड्यू टू सपोर्ट मोशन। ठीक है, मतलब आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक अलग से भी मेंशन्ड है अगर आप देखिए, पर मुझे लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिंपली डी एम्बर्ट प्रिंसिपल मालूम है, जो मैंने आपको वाइब्रेशन जब पढ़ाया तो सबसे पहले डी एम्बर्ट प्रिंसिपल ही पढ़ाया था हमने, पूरे न्यूमेरिकल जितने भी थे सारे उसी से सॉल्व किए हैं। अगर आपको मालूम है तो आप इस प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग द वाइब्रेटिंग सिस्टम इज, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, सही है, वो बताना है। डायग्राम हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, डायग्राम कैसा है कि यहाँ पर एक मास है, उसके राइट साइड में एक स्प्रिंग लगा हुआ है और इधर है वॉल। ठीक है, वॉल स्टेशनरी है, मास जो है वो राइट की साइड पे जा रहा है और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट दिखा रखी है वो एक्स दिखा रखी है। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, अब इसके लेफ्ट में डैम्पर लगा हुआ है, और जनरली क्या है, जो डैम्पर है वो भी मतलब वॉल से ही जुड़ा होता है, पर यहाँ पर वो जिस चीज से जुड़ा हुआ है वो खुद भी मूव कर रही है विद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वाई। समझ आ रहा है? मास की डिस्प्लेसमेंट एक्स दिखा रखी है, और जो हमारा डैम्पर का जो दूसरा एंड है, मतलब जो डैम्पर है उसके दोनों एंड्स मूव कर रहे हैं, मास से जुड़ा हुआ है वो भी मूव कर रहा है, और पीछे जिस वॉल तो कहना सही नहीं होगा, पीछे जहां से भी वो जुड़ा हुआ है डैम्पर, वो हिस्सा भी मूव कर रहा है। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वाइब्रेशन के क्वेश्चन लिखने, आप मास के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस निकालिए, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का सम कर दीजिए, इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो मास है, मास, ठीक है, अब सबसे पहले तो खैर अगर इस मास की डिस्प्लेसमेंट x है राइट साइड में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, x डॉट, और उसकी एक्सेलरेशन होगी x डबल डॉट। ये चीज आपको मतलब क्लियर हो गई? ठीक है, डैम्पर का जो दूसरा एंड है उसकी डिस्प्लेसमेंट अगर y से डिनोट कर रहे हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, y डॉट। ठीक है, और जो उसका एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी y डबल डॉट, ये चीज y डबल डॉट। ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो ये सारा मतलब हमने बता दिया, एक्सेलरेशन की तो खैर यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए मास, देखिए सबसे पहले तो इनर्शिया फोर्स निकालते हैं मास के ऊपर। हमने क्या एज्यूम किया है कि जो एक्सेलरेशन है वो राइट साइड की तरफ लग रही है, तो आप जानते हो, मतलब ये चीज मैंने आपको बताई कि जो इनर्शिया फोर्स होगी वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब इनर्शिया फोर्स इस मास पे कितना लग रहा होगा, mx डबल डॉट, और वो लग रहा होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है, राइट साइड में लग रही है, तो इनर्शिया फोर्स जो होगा mx डबल डॉट, वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, जो इनर्शिया फोर्स है इस मास पे, जो इनर्शिया फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे mx डबल डॉट लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा होगा। ये चीज आपको समझ आ रही? ठीक है, अब आप खुद देखिए, आगे स्प्रिंग है, जो मास है वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, जो मास है वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, मास स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, बताइए कि उसका जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, सो मास, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, वो मास को अपोज करेगा, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, दैट विल आल्सो बी द लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो स्प्रिंग है, मास उसको कंप्रेस कर रहा है, स्प्रिंग मास को अपोजिट साइड में पुश करेगा, तो वो फोर्स कितना होगा, दैट विल बी k इंटू एक्स। ठीक है, तो एक और फोर्स लग रहा है मास के ऊपर, कितना, k इंटू एक्स लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में जो मेन चीज है ना वो है डैम्पिंग फोर्स, कि डैम्पिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, अब डैम्पिंग फोर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड में एज्यूम करना होगा। ठीक है, मतलब डैम्पर काम कैसे करता है, डैम्पर काम करता कैसे है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या चीज है, डैम्पर का एक सिरा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक सिरा जुड़ा हुआ है और उसके अंदर एक पिस्टन है, वो पिस्टन जो है वो पिस्टन मूव कर रहा है। डैम्पर ऐसे काम करता है। ठीक है, एक साइड से जो ऑयल है वो गैप से दूसरी साइड में जाता है। ठीक है, डैम्पर इस तरह से काम करता है। अब अगर ये दोनों पॉइंट्स सेम वेलोसिटी से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी, ठीक है, दोनों ही पॉइंट सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं,
ये भी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और राइट साइड में भी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अगर दोनों ही पॉइंट्स, डैम्पर के दोनों ही एंड्स कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, सेम वेलोसिटी से चल रहे हो, तो क्या डैम्पर काम करेगा? नहीं करेगा। मतलब इसमें मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है, कुछ मूवीज के अंदर ना हीरो मतलब दो गाड़ियां जा रही हैं, दो कार जा रही हैं, या दो ट्रक जा रहे हैं, ठीक है, ये तो एक कॉमर्शियल का हिस्सा था, ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट का हिस्सा था। दो ट्रक जा रहे हैं, ठीक है, और हीरो उनके बीच में खड़ा हुआ है, एक टांग उसने लेफ्ट ट्रक पे रखी हुई, एक राइट पे रखी हुई है, ठीक है, और वो दोनों ट्रक सीधे जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ, तो वो खड़ा रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वही चीज डैम्पर के साथ हो रही है, इसकी एक टांग एक जगह पे, दूसरी जगह पे, और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो डैम्पर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो दोनों एंड्स हैं उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा ही, ठीक है ना। तो डैम्पर के काम करने के लिए क्या चीज है, एक एंड की वेलोसिटी, दोनों एंड्स की जो वेलोसिटी वो अलग अलग होनी चाहिए, सिर्फ उसी सिचुएशन में डैम्पर काम करेगा, ठीक है। अब जब वेलोसिटीज अलग अलग होंगी तो किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, ठीक है। तो हम क्या मान रहे हैं कि जो राइट साइड वाला एंड है, मास वाला एंड, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और लेफ्ट साइड वाले की वेलोसिटी कम है, ठीक है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, आप कुछ भी अज्यूम कर लो, आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है ना। उस हिसाब से साइन कन्वेंशन वगैरह मतलब माइनस प्लस का फर्क पड़ेगा, फाइनल आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये जो डैम्पर दिखा रखा है, इसका जो राइट एंड है इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी x डॉट, और इसका जो लेफ्ट एंड है इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी y डॉट। यहां तक समझ आ रहा है आपको, ठीक है, यहां तक ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो अब ये x डॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका ये वाला जो एंड है y डॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज कीजिए, रैंडमली कह रहा हूं, ये मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। तो इन दोनों एंड्स के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, वो क्या होगी, दैट विल बी x डॉट माइनस y डॉट, ठीक है। वो क्या होगी, x डॉट माइनस y डॉट। ये चीज दोनों एंड्स के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब अगर आप डैम्पर के एक एंड पर बैठे हो, अब आपको 11वीं 12वीं अगर आपने कोचिंग लिया है तो वो याद आएगा, ठीक है। अगर आप एक एंड पे बैठे तो आपको क्या लगेगा, दूसरा एंड किस स्पीड से मूव कर रहा है, x डॉट स्पीड से नहीं, y डॉट स्पीड से नहीं, क्या लगेगा, x डॉट माइनस y डॉट, दैट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो ऐसे में जब डैम्पर ओपन हो रहा होगा विद द वेलोसिटी x डॉट माइनस y डॉट, डैम्पिंग फोर्स कितना होगा, दैट विल बी x डॉट माइनस y डॉट मल्टीप्लाइड बाय c। ये हमारा फोर्स आ गया। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और यहां पर वेलोसिटी कितनी है, x डॉट माइनस y डॉट। समझ आ रहे हैं, ठीक है। डैम्पर किस स्पीड पे ओपन हो रहा है, किस स्पीड पे खुल रहा है, दैट इज x डॉट माइनस y डॉट, ठीक है, स्पीड पे खुल रहा है मल्टीप्लाइड बाय डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ये आ गया फोर्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, मास के ऊपर, मास की बात कर रहे हैं कि मास के ऊपर फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब ये हिस्सा स्लो चल रहा है और मास चल रहा है फास्ट, अब मास आगे जाने की कोशिश कर रहा है और डैम्पर उसे पीछे से खींच रहा है, पीछे से स्लो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो डैम्पर मास को पीछे की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो यहां पर एक और फोर्स लगेगा मास के ऊपर, दैट विल बी c इंटू एक्स डॉट माइनस वाई डॉट। जो डैम्पिंग फोर्स है वो मास के ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगा, मास के ऊपर पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि डैम्पर का ये हिस्सा स्लो चल रहा है और मास वाला हिस्सा तेज चल रहा है, ठीक है। मास उसको डैम्पर को खींच रहा है, ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो मास के जोर लगेंगे ना, ठीक है। तो मास डैम्पर को खींचेगा एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जो डैम्पर है वो मास को खींचेगा। अब डैम्पर मास को खींच रहा है तो यहां पर एक फोर्स लगेगा, कितना, c इंटू एक्स डॉट माइनस वाई डॉट। और डीएम्बर प्रिंसिपल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड इनर्शिया फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है, ये वाली और ये वाली। इनर्शिया फोर्स कौन सी है, ये वाली। सबकी डायरेक्शन सेम है लेफ्ट की तरफ, इन सब का सम क्या होगा, 0। तो ये इन सब का सम करते हैं, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट माइनस वाई डॉट, ठीक है, प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी बन रहा है, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट माइनस वाई डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ आ रहा है यहां तक। सो फ्रेंड, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।